सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितने भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वेटेज अप टू 30 मार्क्स होता है, मीन्स 15 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग स्किप नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब अच्छे से सॉल्व करना है, राइट, रिपीटेडली सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी विल यू नीड टू परचेज फॉर 400 शेयर्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड with a net asset value of ₹55 per share and a 3% load। ये है क्वेश्चन। तो हमको पता है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू NAV पर शेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लोड परसेंटेज। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 400 शेयर्स। NAV पर शेयर गिवन 55 एंड ऑल्सो लोड परसेंटेज गिवन 3%। तो ऑलरेडी सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ शेयर्स 400 इंटू NAV पर शेयर, तो ये हो जाएगा 22,000 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस लोड परसेंटेज। लोड है 3%, 3% मीन्स 0.03, राइट। तो 1 माइनस 0.03 ये हो जाएगा 0.97। सो 22,000 डिवाइडेड बाई 0.97 इट विल बी अराउंड 22,660। सो यहाँ पर मैंने अभी सॉल्यूशन सॉल्व करके रखा हूँ, राइट। Question number 1, to calculate the total cost of a purchasing 400 shares of a mutual fund with a net asset value of ₹55 per share and a 3% load, we can use the following formula. Total cost is equal to number of shares into NAV per share divided by 1 minus load percentage। तो ऐसे ही total cost 400 given into NAV per share 55 given divided by 1 minus load percentage। 1 माइनस लोड परसेंटेज गिवन 3% लोड, सो इट विल बी 0.03। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देन 400 इंटू 55 इट विल बी 22,000। 1 माइनस 0.03 इट विल बी 0.97। सो अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 22,680, राइट। ये है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 22,660 या फिर 680, राइट। नाउ सेकेंड, if a mutual fund NAV is 50 and its expenses ratio is 2%, then what are the total expenses per share? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल एक्सपेंसेस पर शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू इनटू एक्सपेंसेस रेशियो। बहुत सिंपल है, नेट एसेट वैल्यू इनटू एक्सपेंसेस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, to calculate the total expenses per share of a mutual fund, we can use the formula total expenses per share is equal to NAV into expenses ratio। NAV means net asset value, net asset value, right। So in this case NAV 50, expenses ratio given 2%। 2% अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.02। Now plug these values into the formula. So total expenses per share will be 50 into 0.02 is equal to 1. So the total expenses per share of the mutual fund is 1, which is the answer. Question number 2 का आंसर है choice number C, right? Choice number C, that is 1. Now question number 3, you invested ₹1,000 in a mutual fund with a 4% load when NAV was ₹20 per share। If you sell your shares at a NAV of ₹20 per share, then what is the return of your investment? बहुत इजी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,000 इन ए म्यूचुअल फंड जिसमें 4% लोड है, when NAV was 20 per share, जब NAV है 20 per share, and again if you sell your shares at a NAV of 20 per share, then what is the return of your investment, right। तो यहाँ पर अगर इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट हुआ है विथ 4% लोड, तो ये हो जाएगा 1,000 माइनस 1,000 इंटू 0.04। ये 4% लोड है ना, इसलिए ये हो जाएगा 960, राइट। तो अगेन ये बोल रहा है
कि now if the NAV is 20 per share, you have 960 divided by 20, that is 48 shares. If you sell these 48 shares at the same NAV of rupees 20 per share, your return will be the current value of your investment, which is 960. Right? So the return on investment will be NAV 1 minus NAV 0 divided by NAV 0 into 100. तो ये आ रहा है, अगर ऐसे करेंगे तो ये 0 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर चॉइस नंबर बी को राइट आंसर दिया गया है 15.2%. So it will be a little bit of doubt in as far as my knowledge is concerned. So if you know the answer, then you will mention it in comment section. Okay, so मुझे तो डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं हो रहा है, बिकॉज इफ़ यू इन्वेस्ट 1000 इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए 4% लोड, तो ये हो जाएगा 960. एंड व्हेन NAV was 20 per share, if you sell your share at a NAV of 20 per share, अगर अगेन हम लोग वही 20 पर शेयर में सेल करेंगे तो रिटर्न परसेंटेज तो 0 हो जाएगा. So let's discuss the next question. Question number 4. A mutual fund has a beginning balance of 100 million, earns interest of 10 million, receives dividends of rupees 15 million, and has expenses of 5 million. If 10 million shares are outstanding, then what is the NAV? What is the NAV? Right? तो ये है क्वेश्चन. म्यूचुअल फंड में बिगिनिंग बैलेंस है 100 मिलियन और इसमें इंटरेस्ट अर्न हुआ है 10 मिलियन एंड डिविडेंड मिला है 15 मिलियन and expenses also incurred, that is 5 million. If 10 million shares are outstanding, then what is the NAV? So हमको NAV का फॉर्मूला पता है. NAV is equal to beginning balance plus interest plus dividend minus expenses divided by total outstanding shares. Beginning balance plus interest plus dividends minus expenses divided by total outstanding shares. तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 राइट. NAV इज इक्वल टू 100 लाख, ये है ओपनिंग बैलेंस, प्लस इंटरेस्ट 10 लाख, 10 मिलियन प्लस डिविडेंड कितना मिला है 15 मिलियन 15 मिलियन एंड एक्सपेंसेस है कितना 5 मिलियन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है 10 मिलियन शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग. तो 120 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 मिलियन इज इक्वल टू NAV दैट इज 12. NAV का फॉर्मूला क्या है? बिगिनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स. राइट. तो ये है NAV का फॉर्मूला. सो डाटा ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, वी कैन इजीली कैलकुलेट, दैट इज NAV इज इक्वल टू 12. राइट. NAV इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए चॉइस नंबर सी, दैट इज 12. राइट. चॉइस नंबर सी, दैट इज 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A scheme has average weekly net assets of rupees 320 crore and has annual expenses of 3.24 crore. Its expenses ratio will be how much? A scheme जिसका average weekly net asset है 324 crore and has annual expenses of rupees 3.24 crore, then expenses ratio is how much? So as we know that the formula of expenses ratio is annual expenses divided by average weekly net assets into 100. Expenses ratio is equal to annual expenses divided by average weekly net assets into 100. अगर ऐसे करेंगे तो we can easily able to found the answer. Right. तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करके रखा हूँ. एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एनुअल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई एवरेज वीकली नेट एसेट इनटू 100. तो ये हो जाएगा 3.24 करोड़ डिवाइडेड बाई 324 करोड़ इनटू 100. इट विल बी 1%. जो कि है आंसर. बहुत ईजी है. सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल द formulas which are involved in mutual funds. Now question number 6. If a scheme has 45 crore units issued and has an
fair value of rupees 10 and NAV is at 11.33, unit capital rupees in crore will be equal to how much? Unit capital rupees in crore will be how much? So unit capital का formula क्या है? ना number of units outstanding into net asset value. Number of units outstanding into net asset value. So number of units outstanding given, that is 45 crore, and here net asset value given 11.33 or face value of rupees 10 given. So we can calculate here according to question. यहाँ पर यूनिट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ना नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड राइट इनटू फेस वैल्यू. तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा एक सेकेंड 45 इंटू 11.33 11 509 509.85 divided by 100. According to question, unit capital, number of units issued into face value. तो ये होना चाहिए 45 crore into 10 is equal to 450 crore. यहाँ पर चॉइस के हिसाब से आ रहा है 50.85. सो एक्चुअली होना चाहिए था ये चॉइस नंबर डी, यहाँ हो रहा है 50.85. सो अगेन a little bit of doubt in question number 6 also. If you know the right answer, you can mention in comment section. Okay, so next question number 7. For a scheme to be defined as an equal fund, it must have a minimum. इसमें कौन सा चॉइस होगा? अगर स्कीम फॉर ए स्कीम टू बी डिफाइंड एज एन इक्वल फंड, इट मस्ट हैव ए मिनिमम क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 65% इन इक्विटीज. फॉर ए स्कीम टू बी डिफाइंड एज एन इक्वल फंड, इट मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 65% इन इक्विटी. तो राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर बी. चॉइस नंबर बी, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 8. On average, actively managed mutual funds have an expenses ratio of about how much? On average, actively managed mutual funds have an expenses ratio of about how much? So, on average, actively managed mutual funds tend to have expenses ratios that can range from around 0.5% to 2%. 0.5% to 2%. Right? On an average. 0.5% to 2%. तो 0.5% to 2% के अंदर 1.5 आता है. तो राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर ए. चॉइस नंबर ए. चॉइस नंबर ए. On average, actively mutual fund have an expenses ratio of about 0.5% to 2%, that is 1.5%. Right. Now next question. If opening units 10,000, subscribe 3,000 and redeem 1,000, देन क्लोजिंग यूनिट इज हाउ मच? ये बहुत सिंपल है. अगर ओपनिंग यूनिट्स है 10,000, सब्सक्राइब है 3,000 यूनिट्स, यूनिट्स रिडीम हुआ है 1,000, देन क्लोजिंग यूनिट्स इज हाउ मच? तो ओपनिंग प्लस सब्सक्राइब माइनस रिडीम इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स, इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स. वेरी इजी है. तो चॉइस नंबर सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ओपनिंग यूनिट्स रुपीज 1,25,000 यूनिट्स, सब्सक्राइब 2 लाख and units redeem 50,000, then closing units is how much? Opening units अगर 1,25,000 है, units सब्सक्राइब हुआ है 2 लाख, units redeem हुआ है 50,000, then closing units is how much? तो as we know that opening units plus subscribe minus unit redeem is equal to closing units. तो 1,25,000 plus 2 लाख minus 50,000 is equal to 2,75,000, जो कि है आंसर, that is 2,75,000 units. Very simple. Now, question number 11. A mutual fund had average daily assets of 500 million in the past year,
During the year, the fund sold 60 million of stock X and purchased 90 million of stock Y. Then what was the fund's turnover ratio? What is the fund's turnover ratio? तो funds turnover ratio हमको पता है क्या ना, total expenses, value of investment bought and sold divided by total value of investment into 100 राइट. तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट एंड सोल्ड 60 प्लस 90, 60 प्लस 90, ये है 150 और म्यूचुअल फंड है एवरेज डेली एसेट है 500 राइट. तो डिवाइडेड बाई 500, 0.3 इंटू 100. ये इसका राइट आंसर होना चाहिए 30%, राइट. 30% होना चाहिए क्योंकि ए म्यूचुअल फंड हैड एवरेज डेली एसेट ऑफ 500 million इन द पास्ट ईयर. During the year, the fund sold 60 million of stock X and purchased 90 million of stock Y. What is the fund's turnover ratio? As you know, that the turnover ratio formula is total purchase plus total sales divided by average daily assets, right, into 100 या फिर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज डेली एसेट दिया गया है 500 million, तो ये हो जाएगा. टोटल परचेज था कितना 90 प्लस सोल्ड हुआ है 60, एवरेज डेली एसेट है 500 million, तो ये हो जाएगा 150 million इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500. तो राइट आंसर होना चाहिए 30%. बट यहाँ पर बुक्स के अंदर जो राइट आंसर है वो चॉइस नंबर ए है. सो अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ डाउट. सो इफ यू नो द राइट आंसर देन यू मस्ट मेंशन इन कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. A closed-end fund has a portfolio currently worth rupees 350 million. The fund has liabilities of rupees 5 million and 17 million units are outstanding. Then what is the net asset value of the fund? A closed-end fund has a portfolio currently worth 350 million. The fund has also liability that is 5 million and 17 million units outstanding है. Then what is the net asset value of the fund? As you know that NAV का फॉर्मूला क्या है ना, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. वेरी सिंपल. तो इसका आंसर क्या होगा हियर, टोटल portfolio value minus liability divided by number of units outstanding. Portfolio value given 350 million, liabilities given 5 million, number of units outstanding given 17 million units, right. Now let's calculate the NAV. 350 minus 5 divided by 17, 345 divided by 17, ये आंसर आ रहा है 20.29 जो कि है राइट आंसर. दैट इज चॉइस नंबर बी, 20.29 द राइट आंसर, राइट. एनएवी का फॉर्मूला याद होना चाहिए. एनएवी का फॉर्मूला है टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, राइट. तो ये है म्यूचुअल फंड का ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो इसमें एक या दो क्वेश्चन है जहाँ पर थोड़ा सा डाउट है मेरे को. सो इफ़ यू नो द राइट आंसर यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो दिस इज इट ऑल अबाउट multiple choice questions of mutual fund. Thank you so much for your time. Thank you so much for your patience and happy studying.